अस्सलाम वालेकुम। आई एम प्रोफेसर मोहम्मद साजिद फ्रॉम पंजाब कॉलेज यजमान। ठीक है, आज हम जो हमारा टॉपिक है, हमने पेपर पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करना है, पेपर पैटर्न को डिस्कस करना है, ताकि आप लोगों को रहनुमाई दी जा सके पेपर को किस तरह अटैम्प्ट करना है हमने। ठीक है, तो हम आज फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस के पेपर पैटर्न को पहले देखते हैं, फिर उसके पेयरिंग स्कीम को देखते हैं। सबसे पहले पेपर पैटर्न की बात करें तो वो कुछ इस तरह से है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक हमारे पास टोटल 9 क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो हमारे पास एमसीक्यूज बेस्ड होता है, जिसमें हमारे पास 15 एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, और हर एमसीक्यूज 1 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके कार से हमारे पास टोटल 15 मार्क्स होते हैं इस 15 एमसीक्यूज से। ठीक है, और किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आएंगे वो अभी हम डिस्कस करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट होता है। इसमें 9 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और उसमें से हमें सिर्फ 6 शॉर्ट क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है अटेम्प्ट एनी 6 शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम ई शॉर्ट क्वेश्चन पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये हमारे पास तीनों शॉर्ट क्वेश्चन के पार्ट होते हैं और तीनों में ही 9 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं हमारे पास। ठीक है, 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, उनमें से हमने कोई से 6 जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इस तरीके से हमारे पास जो टोटल मार्क्स बनते हैं हर शॉर्ट क्वेश्चंस में वो 2 × 6 विच इज इक्वल टू 12। हर शॉर्ट क्वेश्चंस के 12 मार्क्स होंगे। इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा उसके भी हमारे पास क्या होंगे, 6 को शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, उसके भी 12 मार्क्स होंगे। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें से भी हमने 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो उसके भी हमारे 12 मार्क्स होंगे। तो टोटल इस तरीके से हमारे पास हर शॉर्ट क्वेश्चन के एक पार्ट को सॉल्व करने के हमारे 12 मार्क्स बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह टोटल जो 36 मार्क्स जो होते हैं वो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के बन जाते हैं। फिर हमारे पास कंप्यूटर साइंस के अंदर एक अच्छी बात यह है कि हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पार्ट्स नहीं होते। हमने बाकी साइंस सब्जेक्ट में देखें तो हर क्वेश्चन के ए और बी पार्ट होते हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंस में ये एक आसानी है कि हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन का सिर्फ एक ही पार्ट होता है, हमें बस वही अटेम्प्ट करना होता है। उसकी पार्टीशन के 2 ए और बी पार्ट नहीं होते। और इसमें सबसे आसानी और भी अच्छी बात यह है कि हमारे पास टोटल जो है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 ये टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं हमारे पास। और इन 5 में से हमने कोई से भी 3 अटेम्प्ट करने होंगे और हर लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हमारे पास 8 मार्क्स का होता है। तो हम इस तरीके से 8 × 3 विच इज इक्वल टू 24 मार्क्स का जो ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन का पेपर हमने अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हर लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का होगा और इन 5 लॉन्ग क्वेश्चन में से कोई से भी 3 लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। हर लॉन्ग क्वेश्चन के 8 मार्क्स होंगे विच इज इक्वल 24। इस तरीके से अगर हम तमाम मार्क्स को 36 और 24 ये हमारे पास हो जाता है 60 मार्क्स और 15 मार्क्स से हमारे पास एमसीक्यूज होते हैं। तो टोटल हमारे पास हो जाते हैं 75 मार्क्स का हमारा जो है कंप्यूटर साइंस का पेपर होता है। ठीक है, ये तो था हमारे पास पेपर पैटर्न। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के पेयरिंग स्कीम जो है हमारे पास, उसके रिलेटेड बात करते हैं। फिर हम इसमें फर्दर डिस्कस करेंगे किन चैप्टर्स पर हमें ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है, ताकि आप उन चैप्टर्स पर ज़्यादा फोकस करके अच्छे मार्क्स जो है ना ऑब्टेन कर सके। चलिए जी, बात करते हैं हम इसमें हमारे पास कंप्यूटर साइंस की। सबसे पहले बात करें तो हमारे पास टोटल कंप्यूटर साइंस की फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर चैप्टर हमारे पास है टोटल 9। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 टोटल 9 हमारे पास चैप्टर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं एमसीक्यूज, किस चैप्टर में से एमसीक्यूज ज़्यादा आ रहे हैं, कौन सा चैप्टर एमसीक्यूज के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम एमसीक्यूज की बात करें तो चैप्टर 1 से हमारे पास 3 एमसीक्यूज आ रहे हैं। ठीक है, इस वक्त तमाम चैप्टर में से सबसे ज्यादा एमसीक्यूज चैप्टर 1 में से आ रहे हैं। चैप्टर 1 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी और शॉर्ट क्वेश्चंस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हम आगे डिस्कस करेंगे इस चीज को। तो चैप्टर 1 से हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, चैप्टर नंबर 2 से हमारे पास 1 है, चैप्टर 3 से भी 1 एमसीक्यूज है, चैप्टर 4 से भी 1 एमसीक्यूज है, चैप्टर 5 से हमारे पास 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं। चैप्टर 5 भी तमाम चैप्टर्स में से इंपॉर्टेंट चैप्टर है एमसीक्यूज के लिए भी, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी। ठीक है, तो चैप्टर 6 में से हमारे 1 एमसीक्यूज है, चैप्टर 7, 8 और 9 में से 2 एमसीक्यूज हमारे पास आ रहे हैं। इस तरीके से हमारे पास ये टोटल 15 जो है ना एमसीक्यूज बनते हैं और 15 एमसीक्यूज 15 मार्क्स के, हर एमसीक्यूज 1 नंबर का होता है। ठीक है, और ज़्यादा चांसेस ये हैं क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली जो कुछ सोर्सेज से पता चला है कि कंप्यूटर साइंस 9 के जो एमसीक्यूज हैं वो टोटल ही एक्सरसाइज से दिए जा रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि जो आपके ये फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस के भी एमसीक्यूज होंगे, ज़्यादा इसमें से चांसेस हैं कि 80% एमसीक्यूज आपके एक्सरसाइज से होंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें कि तमाम चैप्टर्स के एमसीक्यूज अच्छे से आप जो है ना उनको प्रिपेयर कर लें, याद रखें। ठीक है, अब हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के पेपर पैटर्न में हमने देखा था कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ये 3 जो हमारे पास है ना शॉर्ट क्वेश्चंस के पार्ट होते हैं। हमारा जो एमसीक्यूज वाला पार्ट था ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, और इसी तरह अब हमारे पास 3 पार्ट होंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास जो फर्स्ट पेयर है शॉर्ट क्वेश्चन का, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है, वो किन चैप्टर से बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा चैप्टर 1, क्वेश्चन नंबर 2 में से कुछ सवाल है चैप्टर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास वो 8। यानी कि हमारे पास जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस का पेयर है वो चैप्टर 1
2 और 8 से बनता है। और इन 3 चैप्टर में से हमारे पास टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और उनमें से हमने कोई से 6 अटेम्प्ट करने हैं। देखते हैं कि चैप्टर्स में से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। चैप्टर 1 हमारे पास है, इसमें से हमारे पास 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। सबसे ज्यादा इस पेयर में जो शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं वो चैप्टर 1 से आ रहे हैं। तो चैप्टर 1 जो है इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस है। चैप्टर 2 है, इसमें से हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस है। और चैप्टर 8 है, इसमें से हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चंस है। 4, 3, 7 और 2 9, टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस है। उसमें से हमने सिर्फ और सिर्फ 6 अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए चैप्टर 1 और 2 को कर लिया जाए तो आपका जो फर्स्ट पेयर है, क्वेश्चन नंबर 2 है, वो सॉल्व हो सकता है और एक एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा। ठीक है, तो ये एक फर्स्ट पेयर में आपको चैप्टर 1 और 2 पर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए फोकस करने की जरूरत है। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन का जो हमारा पेयर होगा वो किन चैप्टर में से है। तो हमारा जो सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसका पेयर जो बनता है वो हमारे पास चैप्टर 3, फिर क्वेश्चन नंबर 3 का जो दूसरा चैप्टर है वो चैप्टर 6 और क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड चैप्टर बनता है चैप्टर 7। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड पेयर है शॉर्ट क्वेश्चन का, वो हमारे पास चैप्टर 3, चैप्टर 6 और 7 से बन रहे हैं। इन 3 चैप्टर से हमारा थर्ड पेयर बनता है। और अगर हम देखें कि इन चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो चैप्टर नंबर 3 में से हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं वो हैं टोटल 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इसी तरह बात करें चैप्टर 6 से हमारे पास 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और चैप्टर 7 से भी हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पर हम बात करें टोटल 3, 4, 7 और 2 9 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है ना इन 3 चैप्टर में से आ रहे हैं और हमने 6 अटेम्प्ट करने हैं। अगर हम यहाँ पर फोकस करें चैप्टर 3 और चैप्टर 6 पर तो हमारे 7 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता है। इसमें भी एक एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास अटेम्प्ट हो सकता है। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप चैप्टर 3 और 6 को अच्छे से अटेम्प्ट करें। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा जो लास्ट पेयर है शॉर्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारे पास किन चैप्टर्स में से है। तो वो हमारे पास है चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारे पास चैप्टर 4 से है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास चैप्टर 5 से है और क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास लास्ट 9 से है। तो अगर आप यहाँ पर देखें चैप्टर 4 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चैप्टर 5 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चैप्टर 9 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। इस तरह ही हमारे पास 3, 3, 6 और 3, 9 शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर आप सिर्फ चैप्टर 4 और 5 को ही प्रेफर करें, फोकस करें, तो आपके पास 6 के 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे, लेकिन एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं होगा, ये मैं पहले वाजे कर दूं। अच्छा, अगर हम यहाँ तक हमारे पास अगर हम देखें तो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन के 3 सवाल थे, 3 पार्ट थे। तीनों पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए किन चैप्टर पर, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो हमने एमसीक्यूज के लिए पहले डिस्कस किया। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो मेरी प्रेफरेंस है वो ये है कि अगर आप चैप्टर 1, 2 ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, चैप्टर 3, 4, 5, 6 अगर आप ये पहले 6 जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर्स को कर लें तो आपके तकरीबन सारे शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं और इवन 2 पार्ट्स के तो एक एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन भी अटेम्प्ट होगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए फर्स्ट 6 चैप्टर जो हैं वो इनफ है, आपके तमाम शॉर्ट क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चंस की। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं, मैं जैसे पहले बताया था आपको, लॉन्ग क्वेश्चन बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक 5 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं हमारे पास, उनमें से हमने कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। तो बात करते हैं हम पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 वो आ रहा है चैप्टर 2 से। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 वो हमारे पास आ रहा है चैप्टर 3 से। क्वेश्चन नंबर 7 वो हमारे पास आ रहा है चैप्टर 4 से। क्वेश्चन नंबर 8 वो हमारे पास आ रहा है चैप्टर 5 से और क्वेश्चन नंबर 9 वो हमारे पास आ रहा है चैप्टर 7 से। अब ये 5 चैप्टर्स में से हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं एक एक। अब इनमें से हमने कोई से 3 करने हैं, तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जो इन 5 में से आपको चैप्टर आसान लगते हैं वो आप करें। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको प्रोग्रामिंग अच्छी लगती है तो चैप्टर 2 में से ज़्यादा चांसेस है प्रोग्राम आने के, तो आप चैप्टर 2 को प्रेफर करें, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 आप अटेम्प्ट करें। अगर आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी है, आप प्रोग्रामिंग को प्रेफर करते हैं, तो ज़्यादा चांसेस है चैप्टर 2 से प्रोग्राम आएगा, तो आप क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाँ, मुझे जहाँ तक प्रॉब्लम नजर आती है कि ICS के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर मोस्टली बच्चा जो होता है वो बायो का उसके फर्स्ट भी होता है, मैट्रिक में बायो होती है और फिर वो जब फर्स्ट ईयर में आता है तो उसके बाद उसको प्रोग्रामिंग समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, मुश्किलात होती हैं। तो उन बच्चों के लिए मैं प्रेफर कभी भी नहीं करूँगा कि आप चैप्टर 2 करें, उन बच्चों के लिए वो बड़ा ही डिफिकल्ट बन जाता है। तो उसके बजाय अगर मैं फोकस कर रहा हूँ, मेरा जो ज़्यादा फोकस होगा बच्चों के लिए वो ज़्यादा है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। ये 3 जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन आपका ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन आप कर लें, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 चैप्टर, यानी कि 3, 4 और 5। तो ये चैप्टर शॉर्ट भी हैं
और आसान भी है। चैप्टर 5 में सारी स्टैट, जिन बच्चों की स्टैट है, जिन बच्चों को मैथमेटिक्स थोड़ी सी अच्छी लगती है, उनके लिए चैप्टर 5 वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो बहुत ही आसान होगा। चैप्टर 4 में अगर बात करें, थ्योरेटिकल है ज़्यादा, हम इसमें ज़्यादा थ्योरी के रिलेटेड बात होगी और इतनी ज़्यादा मुश्किल थ्योरी नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है हमारे लिए बड़ा ही आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल शॉर्ट चैप्टर है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चीज़ें आप बता दूँ, थ्योरी होगी लेकिन एग्जाम्पल में प्रोग्रामिंग देनी होगी। मुझे जहाँ तक लगता है आइडिया को लॉन्ग क्वेश्चन क्योंकि थोड़ा लॉजिकल पेपर होगा, तो हो सकता है कि उसमें थ्योरी के साथ आपको एग्जाम्पल के तौर पर प्रोग्राम भी लिखना पड़े। तो क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँगा उन बच्चों के लिए जो टॉपर होते हैं हमारे पास या जो फुल मार्क्स को ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं जरूर कहूँगा कि आप सिर्फ 3 चैप्टर पर मुनसिर ना रहें, एक चैप्टर एक्स्ट्रा करें। और फिर उसके लिए आप कौन सा चैप्टर एक्स्ट्रा करेंगे? आपको चैप्टर 7 लॉन्ग के लिए करना चाहिए। थ्योरेटिकल चैप्टर है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इसकी थ्योरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, थोड़ी सी मुश्किल लगती है बच्चों को, मिक्सअप लगता है चीज़ों का, तो दैट्स वाई इसको थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आप चॉइस के तौर पर क्वेश्चन नंबर चैप्टर 7 का लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टोटल मार्क्स की वेटेज की। तो हमारे पास जो टोटल हर चैप्टर से कितने नंबर का हमारे पेपर आ रहा है, तो अगर हम चैप्टर 1 में से हमारे पास 3 एमसीक्यूज है, हर नंबर एक एमसीक्यूज का 3 मार्क्स इधर से हो गए, और 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है। इस तरीके से 8 नंबर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के हैं और 3 नंबर हमारे पास एमसीक्यूज के हैं। टोटल 11 मार्क्स का जो है ना हमारे पास पेपर आता है चैप्टर 1 से। चैप्टर 2 से 1 एमसीक्यूज 1 नंबर का, 3 शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि 6 मार्क्स, 6 और 1 7, और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है 7 और 8 15 मार्क्स का पेपर आपका चैप्टर 2 से है। चैप्टर 3 से भी सेम क्राइटेरिया है, एक एमसीक्यूज है, 3 शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास और 1 लॉन्ग क्वेश्चन है, तो 15 मार्क्स हमारे पास यहां भी पेपर बन रहा है। चैप्टर 4 में से भी हमारे पास सेम क्राइटेरिया है, 1 एमसीक्यूज आ रहा है, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 15 मार्क्स ही सेम एज इट इज यहां पर है। लेकिन चैप्टर 5 में हमारे पास 2 एमसीक्यूज है, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस है और 1 लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें एक एमसीक्यू ज्यादा है, तो इसमें पेपर हमारे पास 16 मार्क्स का बन जाता है। और अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 6 में से 1 एमसीक्यूज है और 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं है, तो हमारे पास टोटल 9 मार्क्स का पेपर बनता है। और चैप्टर 7 में से 2 एमसीक्यूज है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी कि 4 और 2 6, और एक जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है 8 विच इज इक्वल टू 14 मार्क्स का पेपर हमारे पास इस चैप्टर से भी आ रहा है। ठीक है, और फिर अगर बात करें चैप्टर 8, तो उसमें 2 एमसीक्यूज है हमारे पास, 2 ही शॉर्ट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का पेपर हमारे पास चैप्टर 8 से आता है। चैप्टर 9 में से 2 एमसीक्यूज है और 3 जो हमारे पास जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन है, 6 और 2 8 मार्क्स का पेपर हमारे चैप्टर 9 से आ रहा है। अगर हम टोटल मार्क्स को अगर काउंट करें, जो आप लोगों को बच्चों को मोस्टली अंदाजा ही नहीं होता कि कितने मार्क्स का पेपर होता है हमारे पास, तो अगर हम टोटल मार्क्स को कैलकुलेट करें, जैसे हमारे पास ये 11 15 15 15 45 और ये 15 हमारे पास हो गया 60 61 61 62 72 72 और ये हमारे पास 9 हो गया 81 81 और ये हमारे पास हो गया 95 95 और 6 हमारे पास हो गया 101 और 8 109। टोटल आपका पेपर 109 नंबर का होता है और आपने अटेम्प्ट कितने मार्क्स का करना होता है? 75 का। आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लाजमी कीजिएगा ताकि आपको वो कहीं मिस्टेक हो तो मर्ज हो जाए। और पासिंग मार्क्स कितने हैं? आई थिंक अब जो पासिंग मार्क्स हैं वो 21, तो नहीं सॉरी 21 नहीं, अब जो आपके पासिंग मार्क्स होंगे वो आई थिंक 31 शायद होंगे आपके पासिंग मार्क्स, क्योंकि 40% वाला पास होगा। तो इस तरीके कार से देखें तो ये बहुत 109 में से भी हम 31 मार्क्स नहीं ले सकते, तो फिर पीछे रह क्या गया। अच्छा जी, अच्छा लास्ट इसमें बात करूंगा मैं कुछ बच्चों के लिए। अगर मैं बात करूंगा सबसे पहले टॉपर बच्चों के लिए उनको कितने चैप्टर करने चाहिए, तो टॉपर बच्चों के लिए मैं यहाँ पर अगर मैं क्राइटेरिया बना दूँ यहाँ पर टॉपर बच्चों के लिए कुछ चैप्टर्स, तो यहाँ पर हमारे पास जो टॉपर बच्चे हैं उनको मैं प्रेफर करूँगा एमसीक्यूज के लिए तमाम चैप्टर्स करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप चैप्टर जो हैं वो चैप्टर 1 to 7 कर लें। आप 1 to 7 कर लेंगे, आपके 75 मार्क्स आने के 110% चांसेस है। ठीक है, और आप एमसीक्यूज के लिए बाकी चैप्टर्स भी लाजमी कीजिएगा। अब मैं बात करता हूं एवरेज बच्चों के लिए। ठीक है, एवरेज बच्चों के लिए मैं यहाँ पर प्रेफर करूंगा कि आप जो है ना एटलीस्ट सबसे पहले अपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए अटेम्प्ट करना चाहें तो आपको यहाँ पर चैप्टर 1 2 3 4 5 और 6 ये 6 चैप्टर कर लें आप, आपके लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चन तमाम अटेम्प्ट हो जाएंगे। और आपका इससे भी अगर मैं टॉपर और एवरेज में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन टॉपर को हर एक चैप्टर को देखना पड़ता है, दैट्स वाई उसके लिए एक एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे चैप्टर रखा था। एवरेज बच्चे के लिए अगर 6 चैप्टर कर लेगा तो इनफ है, उसका पेपर जो है वो एटलीस्ट 60% से ज़्यादा 60 मार्क्स से ज़्यादा नंबर आ सकते हैं उसके पास। अगर मैं बात करूँ बिलो एवरेज की, तो बिलो एवरेज बच्चे के लिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप जो हैं चैप्टर 1 2 चैप्टर जो है उनके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, तो मैं उनको प्रेफर नहीं करूँगा। चैप्टर 3 4 और 5
अगर आप ये 4 चैप्टर कर लें, अगर इसमें 6 ऐड कर लें, 6 चैप्टर शॉर्ट है, उसमें एक ब्लॉकचेन का टॉपिक था, वो थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन स्मार्ट सिलेबस की मदद से वो खत्म हो गया। दैट्स वाई अगर चैप्टर 1, 3, 4, 5 और 6 कर लें, ये आप सिर्फ ये 5 चैप्टर कर लें, आपके 110% 45 मार्क्स से अबव मार्क्स आ सकते हैं। तो ये बेटा हमारे पास थी पेपर पैटर्न स्कीम। होपफुली आप लोगों को समझ आई होगी कि इन चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, तो काइंडली इसको अच्छे से आप समझें और इस हिसाब से अपने पेपर की तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आप अच्छे मार्क्स अटेन कर सकेंगे। मैं आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।